आज का स्पोकन इंग्लिश का क्लास। देखिए, स्पोकन इंग्लिश का 2 वीडियो डाल दिए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में क्या है, शुरुआत। पार्ट 2 में थोड़ा सा आगे गया। पार्ट 3 में आज हम लोग बात करेंगे। मान लीजिए आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस में गए हैं, जाने के बाद कुछ काम करना है आपको, ऑफिस में जाके कुछ उनसे कुछ हेल्प मांगना है, कोई कुछ करना है। तो पहले जाके ही ऑफिस में देखिएगा एक इंक्वायरी बोल के कुछ होगा। अगर वो नहीं दिखाई देता है तो सीधा कोई भी ऑफिस का आदमी रहेगा, तुम लोग पूछिए, सर वेयर इज़ द इंक्वायरी काउंटर। सर, लड़का होगा तो कहना पड़ेगा सर। सर वेयर इज़ द इंक्वायरी काउंटर। तो उन्होंने कुछ जवाब दे देगा। अगर लड़की है तो उनको बताना है, मैम वेयर इज़ द इंक्वायरी काउंटर। ऐसा आप इंक्वायरी तक पहुँच गए। उसके बाद इंक्वायरी में आपको शायद पूछना है कि जीएम साहब, जनरल मैनेजर जो है वो कहाँ है। तो इंक्वायरी में मान लीजिए वो काम पे व्यस्त है कोई आदमी, तो उनको बोलना है, गुड मॉर्निंग सर, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ बोलिए। तो आपको बोलना पड़ेगा, सर हाउ आई कैन मीट विद जनरल मैनेजर सर और जीएम साहब। Then he will tell that you can go right side, left side, and you will find his chamber. Like that, you can search. Now, another, मान लीजिए आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। ट्रेन में आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता है, तो ट्रेन में जब आप सफ़र कीजिएगा, देखिएगा ट्रेन का अंदर वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा नैरो है, छोटा है, वो एक आदमी खड़ा रहने से जा नहीं सकता। तो मान लीजिए आप लेटरिन बाथरूम जा रहे हैं, तो वो लोग खड़ा होकर के बात कर रहे हैं, तो आपको उनको बोलेगा, जस्ट एक ही बात बोलना है, एक्सक्यूज़ मी। बस सर मैम कुछ नहीं बोलना है, एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी का मतलब हमें क्षमा कीजिए, क्षमा मांग रहा हूँ मैं। इसके का इनडायरेक्ट मतलब यही होता है, जब हमको जगह दीजिए, मैं जाऊँगा। देखिएगा वो बहुत ही आसानी से हट जाएगा, आपको जाने देगा। कमाल का इंग्लिश है। उनको एक्चुअली बोलना चाहिए, सर प्लीज़ गिव मी सम स्पेस सो दैट आई कैन गो। इतना बड़ा नहीं बोलना पड़ेगा, सिंपली बोलना है, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। या आप ऐसा भी बोल सकता है, एक्सक्यूज़ मी सर। और अगर कोई मैम है, मैडम है, तो एक्सक्यूज़ मी मैम, बस काम बन जाएगा। वो आपके लिए जाने के लिए जगह छोड़ देगा या छोड़ देगी। मान लीजिए आप एक दुकान में, फॉरेन में, जहाँ इंग्लिश ही चलता है, हर व्यक्ति इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो वहाँ जाके आप मान लीजिए जो डिपार्टमेंटल शॉप होता है बाहर में, फॉरेन में, तो बहुत बड़ा होता है, एक घर का अंदर सब कुछ मिलता है। तो आपको पता नहीं कहाँ साबुन मिलेगा, नहाने के लिए जो साबुन वो कहाँ मिलेगा। तो सीधा आप काउंटर में, या जहाँ पैसा देना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है, वहाँ में कोई ना कोई रहेगा। तो वहाँ जाके उनको थोड़ा पूछना है कि हेलो एक्सक्यूज़ मी। वहाँ एक्सक्यूज़ मी का मतलब दूसरा हो जाएगा। एक्सक्यूज़ का मतलब हमें क्षमा कीजिए, लेकिन उधर जाने से, ऐसा बोलने से, हेलो एक्सक्यूज़ मी, तो वो आपके तरफ देखेगा या देखेगी। तब उनको पूछना है, एक्चुअली आई वांट some soap to purchase, some soaps to purchase, some body wash soap, like that, body wash soap। तो ऐसा उनको बोलना है। बस वो आपको बता देगी, डायरेक्शन दे देगी कि आप उन सा रैक में, उन सा काउंटर में, रैक में चला जाइए,
वहाँ सोप्स है, आप सोप लेके आइए और परचेस कर लीजिए। तो ये थोड़ा सा टिप्स आज का मैंने दिया है, एक साथ ज़्यादा बोलने से मुश्किल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा हेल्प होगा। ये मान लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसको कुछ पता नहीं उसके लिए, कोई इंग्लिश में एमए है, पीएचडी है, बहुत ज़्यादा शिक्षक है, उनके लिए ये बात नहीं है। वो तो पता है, उनको सब कुछ मालूम है। जिसको कुछ नहीं पता, उन लोगों के लिए ये क्लासेस है। तो नमस्ते, थैंक यू। मैं सारे दोस्तों को गुड नाइट कहता हूँ।